तो ठीक है, देख लिया। अभी आगे जाते हैं। देखो हमने इंट्रोड्यूस किया था 3 टाइप के पार्टिकल को, उसमें से पहला था प्रोटॉन, दूसरा था इलेक्ट्रॉन और तीसरा पार्टिकल मैंने बोला है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसका कुछ ज़्यादा डिस्कशन हमें करना ही नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। तो अब ये प्रोटॉन मतलब क्या है? देखो प्रोटॉन को जनरली बोला जाता है कि इट्स ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटॉन के ऊपर का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड इस प्रोटॉन का जो भी मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सेम वे इस प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको एब्रिविएशन किया जाता है एक पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज नेचर में जो चार्ज है वो दो टाइप का एग्जिस्ट करता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। तो प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव बोला गया है, वैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव बोला गया है। तो सेम वे जैसे प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेगा इट्स ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन? अगेन इट्स ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसके ऊपर का चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मीन्स व्हाट? यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो कि बेसिकली जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिकल है उनके ऊपर के चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस डिफरेंस क्या है? एक पॉजिटिव है एंड दूसरा निगेटिव है, मतलब उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है एंड मासेस क्या है? डिफरेंट है। तो होता क्या है देखो कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, उनको क्यों पढ़ना है? बिकॉज उनके पास ये टेंडेंसी है, पहले ये टेंडेंसी ऑफ चार्ज, दूसरी है टेंडेंसी ऑफ मास, एंड इन दोनों टेंडेंसी के ऊपर हमारे पूरे नेचर की साइकिल रेगुलेट होती है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है मास के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, हमें डिस्कस करना है ओनली अबाउट चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन हमने पहले इंट्रोड्यूस की थी कि चार्ज मतलब क्या होता है, कि चार्ज मतलब बेसिकली एक टेंडेंसी है जिस बॉडी को मिलती है, बॉडी क्या करती है? खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे कॉमन एग्जांपल है, कोई भी मेटल की चीज है उसको अगर अभी मैं टच करूंगा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इसको मैं वायर से कनेक्ट करके चार्ज डिपॉजिट करूंगा फिर अगर टच करूंगा तो मुझे शॉक लगेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ चेंजेस उस बॉडी के ऊपर आ रहे हैं जो अपन डायरेक्टली देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस कर सकते, फील कर सकते हैं, एंड वो चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, उसी को बोला जाता है चार्ज। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो चार्ज होगा उसको अपन सिलेबस में नोटेशन यूज करेंगे हर बार Q, फिर वो कैपिटल होगा या फिर स्मॉल होगा, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स टू N इंटू ई। हर बार यही बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द चार्ज। ठीक है, इतना लिख लो 1 मिनट में। चलो हो गया। तो अब देखो क्या है कि Q इक्वल्स टू N इंटू ई में N को कंसीडर किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो हमने ऊपर ही देखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना वो कांस्टेंट होता है। इट मींस व्हाट? देखो कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसके लिए रिस्पांसिबल हम किसको कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन को। ऐसे क्यों कंसीडर किया जाता है? देखो बेसिकली क्या होता है कि जो भी एटम अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकली वो एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली वो एटम न्यूट्रल होता है। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि एटम अगर न्यूट्रल बना, इसका मतलब उस एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज था बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, उतना ही नेगेटिव चार्ज बन जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि हर एक एटम के केस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, वहां पे जो एटम होगा इट विल बिकम न्यूट्रल। तो होता क्या है देखो कि ऐसे न्यूट्रल एटम के ऊपर के इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर हम चेंज करेंगे, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को अपन वहां पे ऐड करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को अपन वहां से रिमूव कर देंगे, उनके नंबर कम कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो बॉडी क्या बनेगी? पॉजिटिवली चार्ज बनेगी। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। एक तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, इसलिए हर बार बॉडी के ऊपर का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक यही फॉर्मूला यूज करना है चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, जिसमें N का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? यस करेक्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम एंड इसके डायमेंशंस होते हैं I1 T1, बेसिकली चार्ज, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज का इंट्रोडक्शन। आगे हमें टॉपिक पे बढ़ना है, इससे पहले ये सब कुछ लिख लो, तब तक मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ।